140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग रोज पैसे को गाली देते हैं। तो बचपन से आप मैथ पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो एक फार्मूला बताइए, a+b+c का होल स्क्वायर। क्या हुआ, नहीं याद है? कुछ लोग बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, सही जा रहे हैं आप। क्या कहा? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही है ना? बिल्कुल सही। लेकिन 90% लोग मैथ से भागते हैं, उनको समझ में नहीं आता, उसमें जूझते रहते हैं, उनका मन ही नहीं लगता। ऐसे कुछ लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, कैसे करना है, कस्टमर को कैसे डील करना है, कैसा इसका इंटीरियर होना चाहिए, सर्विस कैसे देनी है, कैसे बात करनी है, फिर उनको समझ में नहीं आता, फिर वो कुछ ही दिन में बंद हो जाता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। तो इसी प्रकार पैसा क्या है, कैसे कमाया जाता है, कैसे इसको सेव किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, ये लोग समझ नहीं पाते। और जिनके पास पैसा है भी, उनको मैनेज करना नहीं आता। वो कहते हैं भैया बचते ना है, पता नहीं कहाँ खर्चा हो जाता है। तब वो कछुआ वाली अंगूठी पहनेंगे, पानी में कछुआ रखेंगे। पहले एक आता था स्नैपडील पे, धन लक्ष्मी वर्षा, वह इसे कुछ नाम था, धन लक्ष्मी वर्षा मंगाते हैं और बहुत सारे टोना टोटका करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बच नहीं पाता। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ना स्कूलों में बताया जाता, ना कॉलेज में बताया जाता। और मान लो माता पिता पैसा गिन भी गए हैं कमरे में और बच्चा कहीं से पहुंच जाए तो उसको डांट के भगा देते हैं, या पैसा दे देते हैं कि जाओ टॉफी खाओ, या कहते हैं होमवर्क पूरा किया कि नहीं किया, या कहते हैं बाहर खेलने जाओ। कभी माता पिता भी उसको नहीं समझाते हैं कि पैसे का कॉन्सेप्ट क्या है, पैसा कैसे कमाना चाहिए। बस उनके दिमाग में जैसे डाली गई ये नेगेटिव चीज है, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इन्हीं सब चीजों की वजह से बच्चा सीख नहीं पाता है पैसे का कॉन्सेप्ट, समझ नहीं पाता कि साइकोलॉजी क्या होती है इसकी। और टीचर इसलिए नहीं बता पाता, उनके पास खुद ही नहीं है। इन सभी चीजों की वजह से, और जब बच्चा समझदार होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो पैसा उसको रहस्यमयी चीज लगने लगती है। और जो चीजें रहस्यमयी है उनसे आपको डर लगता है, बुरा लगता है, और ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और इंडिया की जीडीपी के लिए भी अच्छा नहीं है। 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग रोज पैसे को गाली देते हैं क्योंकि है ही नहीं, और है ही नहीं तो कमाने की सोचते नहीं है। इस वजह से क्या करना सबसे आसान होता है, गाली देना। तो जब पैसा समझ में नहीं आएगा, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? भले ही चौथी अर्थव्यवस्था हो गई हो भारत की, लेकिन वो विकसित नहीं हो पा रही है। क्यों? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाता है। पर कैपिटा इनकम में देखिएगा इंडिया की रैंक कितनी है, 130 के पार ही होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जब हर व्यक्ति कमाने लगेगा तब तो जीडीपी बढ़ेगी, तब तो भारत विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेगा। तो कौन बताएगा ये चीज? क्यों नहीं बताया जाता स्कूलों में? ये बाबा के युद्ध से जीवन चलने वाला है। खुद सोचिए थोड़ा सा। चलो मेरी बात नहीं समझ में आ रही है आपको, हो सकता है नहीं समझा पा रहे हो आपको। तो आपने ये तो सुना है कि 5% अमीर लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% पैसा है, और 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद 5% भी पैसा नहीं है। ये भाषा तो समझ में आ गई आपको? विचार करने की चीज है, सोचने वाली बात है। और मेरा जो मोटिव है वो ये है कि लोगों को अज्ञानता से दूर निकाला जाए, चीजों को सही तरीके से बताया जाए। ये कहाँ पे समय आपका जा रहा है? क्यों आप नया चीज नहीं सीख पा रहे? क्यों आपको समय लग रहा है चीजों को सीखने में? क्यों मन नहीं लगता है? मन क्या है? बहुत दोहे निकले हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। ऐसे लाखों दोहे हैं मन के ऊपर, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि मन को कैसे कंट्रोल करे, मन पे कैसे काम करे। तो जब हम कमाते नहीं है, हमारे दिमागों में भूसा भरा जाता है, गंदगी डाली जाती है कि जो लोग अमीर हैं वो नंबर 2 का धंधा करते हैं, उनके पास गलत तरीके से पैसा आता है। क्योंकि हमारी आदत है दूसरों को दोष देना या अपनी समस्या को दूसरों के माथे रख देना। इसीलिए मंदिरों में भीड़ लगती है, क्योंकि जो हमारी समस्या है वो हम भगवान पे डाल देते हैं। हमारी आदत है कि हमें कोई कुछ ना कहे, बस भगवान करा रहा है, भगवान ने कर्म आपके ऊपर छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आ गए हैं ना सही जगह। अब आपको सब चीज बताऊंगा, एक एक करके चीज बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको गरीब बना रही हैं, किन किन कारणों की वजह से आप जीवन में ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और पैसों को लेकर जो आपके दिमाग में गंदगी भरी गई है, जो काई जमी है, शायद हम उसको फिनाइल की तरह 99% पोछा लगा के साफ करेंगे। तो इसके लिए आपको बने रहना है। आपको आपके दिमाग से ये गंदगी, ये काई, ये अज्ञानता की परत एक एक करके उतरेगी। और जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि इतना पैसा कमा ले कि कुछ भी खर्चा करने से पहले सोचना ना पड़े,
किसी को देने से पहले सोचना ना पड़े। इन सब चीजों पे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।